बात सुन लो माताओं, हमेशा अपने सम्मान को सुरक्षित रखो। और सम्मान कब सुरक्षित होगा? स्वतंत्रता में सम्मान सुरक्षित नहीं है, मर्यादा के अधीनस्थ रहने में ही सम्मान सुरक्षित है, स्वतंत्रता में नहीं है। भले ही नारेबाजी आज खूब हो रही हो, नर और नारी एक समान, सबको समान अधिकार, ठीक है, ये अलग बात है, इनसे ज्यादा बड़े अधिकार तुम्हारे पहले ही से हैं। ये तो आज की बात नहीं है, आज संविधान ने अधिकार ज्यादा दिया, अरे शास्त्र ने दिया तुम्हें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण शक्ति रूपेण क्षमा रूपेण शांति रूपेण संस्थिता। बोलो कहा कि नहीं? नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो कितनी प्रशंसा की। या देवी तुम्हारे लिए कहा, या देवता सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण कहा हो तो बताओ। शास्त्र ने तो पहले ही सम्मान किया है, आपका सम्मान तो सुरक्षित। और सुनिए मेरी बात, जिस वंश में भगवान राम का जन्म हुआ है उस वंश में नारी का कितना सम्मान होता था। महाराज दिलीप के शासन काल में गौ का और नारी का दोनों का सम्मान, गाय का सम्मान स्वयं दिलीप सेवा करते थे। रघुवंश महाकाव्य पढ़ते हैं आप लोग, जो विद्वान हैं पंडित हैं, रघुवंश महाकाव्य पढ़ा होगा। महाराज दिलीप ने गाय का सम्मान और नारी का सम्मान, दोनों का सम्मान सुरक्षित किया है अयोध्या में। आप कहोगे महाराज लिखा है, हाँ लिखा है, इसलिए तो नंदिनी की सेवा की सब जानते हैं। लेकिन नारी का सम्मान रघुवंश महाकाव्य में एक प्रमाण मिलता है कि महाराज दिलीप के शासन काल में बेहोश अवस्था में एक नारी सड़क के किनारे लेटी थी। बेहोश अवस्था में सड़क के किनारे एक नारी पड़ी थी, बेहोश थी वो। राजा दिलीप, महाराज दिलीप जा रहे थे, देखा अरे बेहोश अवस्था में एक नारी पड़ी है। महाराज दिलीप ने सबसे पहले हवा को चेतावनी दी, कहा ये हवा, मेरे राज्य में एक नारी बेहोश पड़ी है, ये हवा तू संभल के बहना, उसका आंचल ना हटने पावे, बस इतना ध्यान रखना, उसका आंचल ना हटने। सोचो जरा, ये सम्मान नहीं है तो क्या है? आज हम भेड़िए की आंख लेके सड़कों पे चलते हैं, नारियों का चलना मुश्किल पड़ रहा है, मुश्किल पड़ रहा है सड़कों पे चलना। नारी का सम्मान करना सीखो। माताओं, आप यदि घर के अंदर चार दीवारी में सुरक्षित रहती हो तो अपमान मत समझा करो अपना, कि हमको पर्दे के अंदर क्यों रखा जाता है, हमको इतना प्रतिबंधित क्यों रखा जाता है। जब हम घर से बाहर निकलती हैं तो या तो पति साथ में चलता है या पुत्र साथ में चलता है, नहीं परिवार का कोई सदस्य साथ में चलता है। क्यों भाई? एक मर्यादा है। अब कौन साथ में चल रहा कौन नहीं चल रहा हम नहीं कह रहे आज की बात, लेकिन सही बात तो यही है ना, धर्म तो यही कहता है कि नहीं कहता है। और आज पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय है कि भारत की नारी सम्मान में जीती है, कोई ना कोई संरक्षक उसके साथ रहता है। ये सम्मान है, कोई ना कोई संरक्षक उसके साथ रहता है। बोलो रहता है कि नहीं रहता है? ये सम्मान की बात है। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम पिता के संरक्षण में रही, और जब तुम्हारा विवाह हुआ तो पति के संरक्षण में, और जब तुम वृद्ध हो गई तो पुत्रों के संरक्षण में। जन्म से लेकर के अंतिम श्वास तक संरक्षण ही संरक्षण। ये सम्मान है, ये प्रतिबंध नहीं है। क्या है ये सम्मान है, ये सम्मान है। इसमें अन्यथा मत लिया करो कि महाराज हम अंदर रहें तो पर्दा के अंदर रहें, बाहर निकलें तो साथ में कोई चले। लेकिन ये कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, कौन जा रहा है कौन, इनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं। इनकी चिंता, तुम कीमती रत्न हो। क्योंकि आज धर्म कहता है कि नारी मुझे स्वामी विवेकानंद देगी। बोलो, नारी के द्वारा हमें रामकृष्ण परमहंस मिलेंगे, नारी के द्वारा ही मुझे कपिल और कणाद मिलेंगे, नारी के द्वारा ही मुझे छत्रपति शिवा और महाराणा प्रताप मिलेंगे, नारी के द्वारा ही सरदार भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद मिलेंगे, नारी के द्वारा संत तुलसीदास कबीरदास मिलेंगे। बोलो आशा है कि नहीं है? सही बताओ, किससे आशा करें? बोलो कौन देगा ऐसे महान संतों को? इन्हीं से आशा की जा सकती है। बोलो कितना सम्मान है। ये आशा है कि तुम्हारे द्वारा संत मिलेंगे, तुम्हारे द्वारा एक दिन तपस्या जब सुमेर पर पहुंच जाएगी तो संत ही नहीं भगवंत भी तुम्हारे द्वारा ही मिलेंगे। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। इसलिए विशेष सम्मान है। गिरिराज जटायु ने सम्मान की रक्षा के लिए ही आगे कदम बढ़ाया और प्राण त्यागे। बोलो कि नारी का सम्मान सुरक्षित रहे, नारी का सम्मान। आज किसी को चिंता नहीं हुई, केवल गिरिराज जटायु को हुई।
इसलिए दशरथ और जनक से भी ज्यादा महान हुए। बड़े बड़े योगेंद्र, मुनेन्द्र, हंस, परमहंस, अमलात्मा, विमलात्माओं से भी महान हुए हैं गिरिराज जटायु, क्योंकि गिरिराज जटायु ने जो कार्य किया है वो कार्य किसी ने नहीं कर पाया। सीता के बिलाप सुन भारी, भयउ चराचर जीव दुखारी। सीता के बिलाप सुन भारी, भयउ चराचर जीव दुखारी। सीता जी कह क्या रही थी? विपत्ति मोर को प्रवही सुनावा, पुरोडास चहिरा सब खावा। इस जगत में मेरी विपत्ति को सुनने वाला और मेरे स्वामी को मेरी विपत्ति को सुनाने वाला है कोई? तो मैंने पहले ही कहा था कि जब नारी अगर पाणी ग्रहण हो गया है, विपत्ति आती है तो पति को याद करती है, और पति से विपत्ति मिलती है तो पिता को याद करती है, और यदि पिता सामर्थ्यवान नहीं है सहयोग करने में तो परम पिता को याद करती है कि प्रभु अब आपकी शरण में हूं, हैं? आपकी शरण में हूं। बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। क्योंकि पांचों पति बैठे मौन कौन गति होई। पांचों पति तो बैठे थे वहां, बोलो। वहां पिता भी और पति पिता दोनों अक्षम सिद्ध हो गए, तब परम पिता की याद। लेकिन आज सीता जी क्या कह रही हैं? विपत्ति मोरी को प्रवही सुनावा, पुरोडास चहिरा सब खावा। सीता के बिलाप सुन भारी, भयउ चराचर जीव दुखारी। लेकिन ऐसी कंडीशन में आवाज जब चराचर के जीव दुखी हो गए तो चराचर में बोलो जनकपुर आता है कि नहीं आता है? चराचर में आता है जनकपुर? आता है, चराचर ही में आता है। लेकिन जनक जी के कान तक आवाज नहीं पहुंची। आप कहोगे पहुंची होगी, लेकिन जनकपुर दूर था, आ नहीं सकते थे। समस्या ये थी, पहुंची तो होगी लेकिन आ नहीं सकते थे। मैं एक बात कहता हूं, 14 महीना सीता जी लंका में रही। जनक जी महाराज चित्रकूट में आए थे कि नहीं आए थे? जल्दी बोलो। आए थे चित्रकूट में? आए थे। अच्छा सही बताओ, राम जी ने चातुर्मास किया प्रवसन पर्वत पर सीताहरण के बाद। सीताहरण के बाद चातुर्मास 11.5 साल तो भगवान श्री राम कहाँ रहे? बोले 11.5 साल चित्रकूट में रहे। लेकिन देखा कि ठीक महाराज श्री दशरथ की अंत्येष्टि के 3 दिन बाद भरत जी पहुंचे, और भरत जी के बाद ही महाराज जनक पहुंच गए थे वहां। बोलो पहुंच गए थे ना? चित्रकूट पहुंच गए थे। लेकिन इतनी बड़ी विपत्ति आई जब बेटी का हरण हो गया, और 4 महीना चातुर्मास प्रवसन पर्वत किष्किंधा में किया। बोलो जनक जी एक दिन पहुंचे? लंका नहीं जा सकते थे, समुद्र पार नहीं कर सकते थे, लेकिन किष्किंधा में आ सकते थे कि नहीं? जल्दी बोलो। और 4 महीना रहे कि नहीं रहे? बोलो। सीताहरण के बाद 4 महीना चातुर्मास किया। बोलो बोलो जल्दी, विचार करो जरा। लेकिन याद रखना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, जो कार्य जटायु ने किया वो कार्य ना जनक ने किया ना आप बोले दशरथ जी तो मर गए थे, प्राण निकल गए थे, वो कैसे आ सकते थे? अरे दशरथ जी महाराज क्यों नहीं आ सकते थे? जब रावण वध के बाद दशरथ जी लंका में पहुंचे हैं, तई अवसर दशरथ तई आए, तनय बिलोक नैन जल छाए। रामायण में लिखा है, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूं। तई अवसर दशरथ तई आए, तो दशरथ जी आए कि नहीं आए? बोलो। रावण के वध के बाद स्वर्ग से उतर के लंका में आए कि नहीं आए?
और आए हैं तो रामायण में लिखा है, और नहीं आए तो क्यों लिखा है? रामायण में ये चौपाई लिखी है, तई अवसर दशरथ तई आए, तनय बिलोक नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तो दीना। तो बताओ, रावण वध के बाद, राक्षसों के मरने के बाद लंका आ सकते, तो सीता जी जब रो रही थी, विलाप कर रही थी, तो बोलो सीधे स्वर्ग से रावण के रथ पे कूद पड़ते और कहते दशानन अब दशरथ से तेरा युद्ध होगा। क्यों कह सकते थे? अब किससे युद्ध होगा? अब दशरथ से तेरा युद्ध होगा। बेटी तू चिंता मत कर, सीते चिंता मत कर, बधू लड़कनी पर घर आई, राखो नैन पुत्री की नहीं। उस समय तो कह रहे थे, बोलो कह सकते थे कि नहीं, चिंता मत कर मैं आ गया, क्योंकि आने की क्षमता थी दशरथ जी में, लेकिन नहीं आए। जनक जी नहीं आ पाए, दशरथ जी नहीं आ पाए, बड़े बड़े सिद्ध मुनि महात्मा भी नहीं आ पाए मदद करने के लिए। आया कौन? गीधराज सुन आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचान। गीधराज सुन आरत वाणी, केवल गीधराज जी ने इस वाणी को सुना, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अच्छा, गीधराज जी ने सुना ही नहीं, रावण को ललकारा, रे रे दुष्ट, रे रे दुष्ट, है दुष्ट खड़ा हो जा। पहली बार रावण ने दुष्ट शब्द सुना लाइफ में, पहली बार दुष्ट, क्योंकि रावण से कोई दुष्ट कहता ही नहीं था, सब स्तुति करते थे, वंदना करते थे, उसकी आरती उतारते थे, लेकिन दुष्ट है दुष्ट खड़ा हो जा। रावण बोला कौन आ गया दुष्ट कहने वाला, किसकी हिम्मत पड़ गई मुझसे दुष्ट कह रहा है? क्या जानता नहीं है गीध के मेरे पास शस्त्र नहीं है, इसके पास तो बड़े बड़े हथियार हैं, बड़े बड़े शस्त्र हैं। बोलो भाई, जानता है कि नहीं जानता? जानता है। रावण के पास बहुत बड़े बड़े शस्त्र हैं, मेरे पास तो कोई शस्त्र नहीं है। यह भी जानता है कि रावण के पास ताकत कितनी बड़ी है। चलत दशानन डोलत धरनी, चलता है तो पृथ्वी कांपती है। भुजाओं में इतनी ताकत है कि कैलाश पर्वत को उखाड़ लेता है, उठा लेता है। उठाता है कि नहीं उठाता है? चलता है तो पृथ्वी कांपती है। ये ताकत है, इतनी ताकत, ये जानता है जटायु, ऐसी बात नहीं। शस्त्र है ये भी जानता है, और कितना बड़ा दुष्ट है ये भी जानता है। लेकिन बोलो ललकारा कि नहीं ललकारा? जल्दी बोलो। रे रे दुष्ट, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलसि न जानसि मोहि। महात्मा अगस्त्य जिनके पास अस्त्र शस्त्र हैं, जो राक्षसों को मारने के लिए भगवान राम को समर्पित कर सकते हैं, इतनी बड़ी ताकत है कि 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी सकते हैं। वो अगस्त्य भी वहीं थे। 3 अंजलि में जब पूरा समुद्र पी सकते हैं, तो रावण बच सकता था क्या? बोलो बोलो भाई, बच सकता था? अरे दुर्वासा जी क्रोध में आ जाते हैं, श्राप देते हैं तो भस्म हो जाता है। आज कहां चला गया दुर्वासा? कहां चला गया क्रोध? क्रोध करना था तो रावण के ऊपर करते, भस्म कर देते उसको। बोलो भाई, दुर्वासा का क्रोध तब सार्थक था। अगस्त्य जी कहां चली गई तुम्हारी ताकत के 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी गए? रावण को मारने वाले अस्त्र शस्त्र तुम्हारे पास थे, राम को दिए, लेकिन जब सीता जी कह रही मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, कहां चले गए तुम्हारे हथियार? कहां चला गया विश्व? कहां चला गया दुर्वासा का क्रोध? कहां चले गए वो अगस्त्य के अस्त्र शस्त्र? कहां चली गई वो शक्ति? पूरा समुद्र पी लिया। आज केवल चिंता हुई तो किसको हुई? जल्दी बोलो। जटायु को हुई। बोलो हुई कि नहीं हुई?
आवाज किसी की नहीं निकली, किसी की निकली हो तो बताओ। किस काम की तुम्हारी ताकत है कि अन्याय हो रहा है और तुम अन्याय को सह रहे हो? ये ताकत किस काम की तुम्हारी? कोई भी नारी कहे मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, और तुम्हारे पास बल है और तुम विचार कर रहे हो उस समय कि क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। बल है तो विचार कर रहे हो। उस समय विचार की जरूरत नहीं, उस समय कार्य की जरूरत है, क्योंकि सामने देख रहे हो ना अन्याय हो रहा है। यही तो हस्तिनापुर में हुआ था। भीष्म पितामह विचार करते रहे, लेकिन उन्होंने द्रौपदी की रक्षा कैसे हो सकती है इसके लिए कोई कदम आगे नहीं उठाया। बोलो, द्रौपदी की रक्षा कैसे हो सकती है इसके लिए कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। बैठे बैठे क्या करते रहे? विचार करते रहे। कौन? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये बैठे बैठे हस्तिनापुर में विचार करते रहे, लेकिन रक्षा कैसे हो द्रौपदी की इसके लिए कदम आगे नहीं बढ़ाया। बोलो ईमानदारी से, इन तीनों को अपयश मिला कि नहीं मिला? मिला अपयश कि नहीं मिला? बहुत बड़ा अपयश मिला। और एक बात बताएं, कर्म की परिणति भी तीनों के सामने आई, तीनों के सामने आई कर्म की परिणति। मैं सत्य कहता हूं, चाहे वो द्रोणाचार्य जी हों, चाहे कृपाचार्य जी हों, चाहे भीष्म पितामह हों। भीष्म पितामह के तो इच्छा मृत्यु का वरदान पाने के बाद भी 6 महीना बाणों की सैया पे लेटकर मौत का इंतजार करना पड़ा। बोलो, करना पड़ा मौत का 6 महीना। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया था भीष्म पितामह ने, लेकिन 6 महीने तक बाणों की सैया पे लेटकर मौत का इंतजार करना पड़ा। कहते हैं मैं उत्तरायण सूर्य का इंतजार कर रहा था। मैं कहता हूं, जब भगवान सामने खड़ा हो तो क्या दक्षिणायन है क्या उत्तरायण है? बोलो भाई, जब भगवान ही सामने खड़ा है तो बोलो उत्तरायण और दक्षिणायन पर विचार करोगे? तो मैं आपसे पूछना चाहता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, ओ अंतराम कहियावत नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण सामने हैं और फिर भी भीष्म पितामह उत्तरायण सूर्य का इंतजार कर रहे हैं। ये उत्तरायण सूर्य का इंतजार नहीं है प्यारे, ये कर्मों का फल है। किसका फल है? ये कर्मों का फल है। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं। बहुत बड़ी स्तुति की है भीष्म पितामह ने। भीष्म की स्तुति क्या कहना, ऐसी स्तुति तो कोई कर नहीं पाया भगवान की जैसी भीष्म ने की है। लेकिन याद रखना, आज भीष्म ने स्तुति तो की है, लेकिन जिस समय अपमान द्रौपदी का हो रहा था उस समय विचार क्यों नहीं किया है? इतने बड़े विद्वान हैं कि स्तुति भगवान की ऐसी कर सकते कि कोई कर नहीं सकता है, लेकिन ऐसा कार्य किया कि आंखों से कोई देख नहीं सकता है, वैसा तुमने देखा है। बोलो भाई, ऐसा कोई देख नहीं सकता है अपनी आंखों से जैसा तुमने हस्तिनापुर में देखा है। रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन गीधराज जटायु ने वो कार्य किया जो कोई कर नहीं सका। वो कार्य गीधराज ने किया है। सुनते जाओ, एक एक बात कह रहा हूं, स्पष्टीकरण दे रहा हूं, और बहुत सुंदर एक चिंतन देने के बाद ठीक 5:20 पर सभा को विश्रामित करूंगा और 5:30 बजे तक आरती होगी। वो रोज का नियम ही है, 5:30 बजे आरती के लिए सब तैयार हो जाते हैं। ये प्रतिदिन का मेरा नहीं, लेकिन एक चिंतन सुनो, बहुत अच्छा चिंतन दे रहा हूं। कर्म पर बोल रहा हूं। किस पर बोल रहा हूं? कर्म पर बोल रहा हूं। रे रे दुष्ट ठाण किन होई, निर्भय चलसी न जानस मोय। दुष्ट खड़ा हो जा, तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं। रावण ने दुष्ट शब्द पहली बार सुना। इतने में जटायु जी आगे बढ़े, और जैसे बढ़े तो पक्षियों ने, जात बिरादरी के जो पक्षी थे, उन्होंने पीछे से पैर पकड़ लिए और खींचना शुरू किया। जटायु जी ने कहा, कौन हो तुम? उन्होंने कहा, हम पक्षी हैं। क्या कर रहे हो? बोले, तुमको रोक रहे हैं। गीधराज जटायु ने कहा, अच्छा काम करने से रोक रहे हो? तुम पक्षी कह रहे हो? तुमसे अच्छे तो विपक्षी हैं कम से कम।
भाई अच्छा काम करने से कोई रोके वो पक्षी है? रोकता कौन है? जो विपक्ष में होता है वो रोकता है। लेकिन तुम पक्षी कह रहे हो और अच्छा काम करने जा रहा हूं, तुम मुझे रोक रहे हो। खबरदार हट जाओ, कहे मर जाओगे। गीत ने कहा मरने दो, मरना तो पड़ेगा ही एक दिन, मरने दो मुझे। कहा रावण के पास शस्त्र है, बल है, तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम रावण को मार सकते हो? गीधराज जी ने कहा नहीं नहीं, मैं रावण को मार नहीं सकता हूं, लेकिन रावण के हाथ से मर तो सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक अन्याय नहीं देख सकता हूं, भले ही मुझे मरना पड़े। मरना पड़े मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक अन्याय नहीं देख सकता हूं। बोलो इसी विचार ने मोक्ष दे दिया कि नहीं दे दिया? बोलो विचार। इसलिए मैं कहता हूं कि विचार अगर सुंदर है तो निश्चित रूप से आपके हाथों से कर्म अच्छा होगा, और विचार यदि आपका अच्छा नहीं है तो हाथों से कर्म अच्छा हो ही नहीं सकता है। इसलिए विचार अच्छा हो। विचार अच्छा कब बनता है? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग से विचार शुद्ध होता है। बोलो होता है नहीं? विचार शुद्ध किससे होता है? सत्संग से होता है। इसलिए आज तुम्हारे विचारों की शुद्धि हो रही है कि नहीं हो रही? अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। हट जाओ, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे, हट जाओ। बढ़ गए आगे गीधराज जटायु जी। और आपको मालूम है गीधराज जटायु ने पहला प्रहार ऐसा किया कि चौचन मार विदारिस देही और दंड एक भई मूर्छा तेही। मूर्छित कर दिया रावण को। क्या था शस्त्र? चोंच थी केवल, और कुछ नहीं था। क्या? चोंच थी। बोलो थी चोंच कि नहीं? जितने पक्षी मडरा रहे थे जात बिरादरी के, रोक रहे थे, जो टांग पकड़ के खींच रहे थे, उन्होंने देखा कि अरे हमारी जात बिरादरी के जटायु ने तो रावण को गिरा दिया। तो जितने पक्षी मडरा रहे थे वो सब सामने आ गए गीधराज जटायु के, और कहने लगे जटायु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजकल यही तो होता है, मौके की तलाश सबको रहती है। क्यों भाई? रहती है कि जटायु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे राम 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 राम, संघर्ष करने के लिए ही तो जा रहे थे। उस समय टांग पकड़ के खींच रहे थे, अब बेहोश होके गिर पड़ा, तब कह रहे हो जटायु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गीधराज जटायु ने कहा रुको, पहले मेरी बात सुनो। रावण बेहोश पड़ा है। दृश्य क्या है सुनते जाओ। रावण बेहोश पड़ा है। गीधराज जटायु ने पक्षियों से कहा ये बताओ कि मेरे पास कौन सा शस्त्र था? तुम ही तो कह रहे थे उसके पास शस्त्र हैं, बहुत बल है, चलता है तो पृथ्वी कांपती है, ऐसे ऐसे शस्त्र हैं, भुजाओं में भी इतनी ताकत है कि सुमेर पर्वत को भी चैलेंज देता है, कैलाश को तो उठा ही लिया था उसने, इतनी बड़ी भुजाओं में ताकत है, लेकिन आज पृथ्वी पर पड़ा हुआ है देखो। पक्षियों ने कहा, और ये 33 करोड़ देवता भी देख रहे हैं कि वो पृथ्वी पर पड़ा है, जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं वो भी देख रहे हैं कि पृथ्वी पर पड़ा है और बेहोश पड़ा है। आहा, धर्म बोल पड़ा कि सबसे बड़ा बल जटायु आपके पास है। धर्म कहता है हे जटायु, आज दुनिया को मैं बता देना चाहता हूं कि निर्बल बलवान से डरता है, निर्धन धनवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है, लेकिन चरित्रवान से सब डरते हैं। चरित्र में बड़ी ताकत होती है, तुम चरित्रवान हो। आज तुम्हारे चरित्र ने इसको धराशाही कर दिया। बोलो किसने धराशाही किया? चरित्र ने। इसलिए सोच अगर अच्छी है तो तुम चरित्रवान हो, सोच अगर तुम्हारी अच्छी है तो तुम क्या हो? चरित्रवान हो। मरना तो पड़ेगा ही, एक ना एक दिन मरना पड़ेगा, सभी को मरना पड़ता है, लेकिन अच्छी सोच लेकर के मरोगे तो तुम्हारा इतिहास अमर हो जाएगा, कीर्ति तुम्हारी अमर हो जाएगी। बोलो आज जटायु की कीर्ति अमर हुई कि नहीं हुई? आपके पास जटायु जी चरित्र बल है। बेहोश होके पड़ा था। पक्षियों ने कहा कि अगर हमारी एक बात मान लो तो और अच्छा हो जाए। क्या? बोले बेहोश तो पड़ा ही है, लेकिन जब होश में आएगा तो समस्या बन जाएगा, इसलिए एक काम करो, चोंच है ही, नुकीला हथियार है, ये आंखें हैं ना, ये 20 आंखें फोड़ दो।
वो अभी चांद से बेहोश है ही है, और बेहोशी में फोड़ दो। कहा नहीं, ये धर्म नहीं कहता है। जटायु ने कहा मूर्छित पर कभी वार नहीं करना चाहिए। देखो कितनी अच्छी सोच है। क्या कह रहा? मूर्छित पर वार नहीं करना चाहिए, खबरदार। सब उड़ गए, पक्षी उड़ गए। समझ रहे थे वो ये जगेगा, सबकी दुर्दशा बिगाड़ेगा। सब पक्षी उड़ गए। मूर्छित पर कभी वार नहीं करना चाहिए। ये मूर्छित है, होश में आएगा तब बात करूंगा इससे। मूर्छित पर वार नहीं करना चाहिए। और कहा अंधे को कभी अंधा नहीं करना चाहिए। ये तो पहले ही से अंधा है। अंधा है? कैसे अंधा है? बोले जो माँ को माँ की दृष्टि से ना देखे, बहन को बहन की दृष्टि से ना देखे, बेटी को बेटी की दृष्टि से ना देखे, उससे बड़ा अंधा दुनिया में कोई होता ही नहीं है। ये पहचान नहीं रहा है कि ये मेरी माँ है, इससे बड़ा अंधा कौन होगा? भले ही 20 आंख वाला है लेकिन है अंधा। आपके घर में 20 बल्ब लगे हों, 20 फ्यूज हों, तो किस काम के? बोलो भाई। फ्यूज बल्ब किस काम के हैं? रोशनी ही नहीं है, चटर पटर खूब करते रहो जब फ्यूज हैं वो। इसलिए 20 लोचन अंध, अंगद ने कहा था। रावण आंखें तो 20 हैं लेकिन 20 लोचन अंध। तो सीधी सी बात यह है, अब सीता जी को देख रहा है, आंखों में आंसू हैं। कहा बेटी, मैंने पुत्री कह करके संबोधित किया ना, सीते पुत्री करश यंत्राशा, तेरा बाप आ गया है। सीता जी से क्या कह रहा है? तेरा बाप आ गया है। क्योंकि मैंने बेटी कहा था ना, सीते पुत्री, पुत्री मानी बेटी, मैं आ गया। मेरे पास सोने का महल नहीं है। महाराज जनक के पास तो सोने का महल था। जनक जी सोने के पलंग पे सुलाते थे, सोने की थाली में भोजन कराते थे, सोने का महल था, सोने के पात्र थे। लेकिन मेरे पास तो टूटी फूटी गुफा है। क्या है? गुफा है। निर्धन है तेरा बाप। क्या है? निर्धन है। लेकिन बेटी की प्रतिष्ठा से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। मैं गुफा के अंदर, टूटी फूटी गुफा के अंदर जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारी प्रतिष्ठा बचाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं प्रतिष्ठा बचाऊंगा। इसका मतलब यह है कि बाप को सबसे बड़ी चिंता बेटी की होती है। बोलो होती है कि नहीं? जब बेटी जवान होती है तो उसको नींद नहीं आती है रात में, क्योंकि वो प्रतिष्ठा है। बेटी क्या है? प्रतिष्ठा है। और जब वो विवाह कर देता है, इसके बाद भी वो यही कहता है कि बेटी तुम मेरी प्रतिष्ठा हो, तुम दूसरे के घर में पहुंच गई हो, तुम्हारा हाथ पीला करके मैंने भेजा है, वो घर तेरा ही है, असली घर है वो मेरी दृष्टि में भले ही दूसरा घर होगा लेकिन तेरी दृष्टि में तेरा असली घर है। लेकिन उस घर में भी मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करना। मैंने तुम्हारी प्रतिष्ठा बचाई तो मेरी प्रतिष्ठा बचा के रखना, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। बोलो भाई, ये संदेश छिपा है कि नहीं? मैंने तुम्हारी प्रतिष्ठा बचाई है, अब तुम मेरी प्रतिष्ठा बचा के रखना। इसलिए जब बेटी की विदा करता है ना बाप, तो याद रखना, माँ के आंसुओं को तो पूरा गांव देखता है, लेकिन बाप के आंखों के आंसुओं को कौन देखता है प्यारे? वो किस दीवार से चिपक करके रोता है। और उस समय बेटी को 1 गिलास पानी दिया जाता है। वो प्यासी नहीं होती है, पानी नहीं मांग रही होती है, लेकिन उसे 1 गिलास पानी का दिया जाता है। प्यासी है इसलिए नहीं, इसलिए दिखाया जाता है कि ये पानी भरा है इस गिलास में, ये इस घर का पानी है। लेकिन जिस घर में तू जा रही है, इस घर के पानी का ध्यान रखना, पानी की शान ना बिगड़ने पावे, इस बात का ध्यान रखना, पानी की शान ना बिगड़ने पावे। इसलिए इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। ये कथाएं आपको प्रेरणा देती हैं, चेतावनी देती हैं। इन कथाओं को मन लगा के सुनना चाहिए, इन पर चलना भी चाहिए। बस गिद्धराज जटायु ने कहा उसी गुफा में ले जाता हूं, और जटायु जी सम्मान पूर्वक सीता जी को गुफा के अंदर ले गए। बोलो ले गए कि नहीं ले गए? कहा बस अब मैं रावण से युद्ध करूंगा। लेकिन इतने में रावण जग गया, होश आया
सीता जी को तो गुफा के अंदर सुरक्षित किया जटायु ने, लेकिन रावण जगा और जैसे गीधराज जटायु पहुंचे तो उसने कराल कृपाण निकाली। तलवार नहीं, क्या निकाली? कृपाण निकाली। ऊपर भी धार, नीचे भी धार। गोस्वामी जी कहते तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काड़िसी परम कराल कृपाणा, ओ काटसी पंख पराखग धरणी, ओ सुमिरि राम कर अद्भुत करणी। कराल कृपाण से उसने पंख काट दिए जटायु जी। पंख कटे, राम 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 राम, बस राम 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 कह करके गीधराज जटायु जी महाराज पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे ही राम कहा तो राम जी को याद आ गई। राम का राम 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 राम। उसी समय भगवान राम ने कहा लक्ष्मण गति को तेज कर दो, गति को तेज करो। भैया क्या हुआ है? बस गति को तेज करना है। तेज गति से चल दिए। कौन चल रहे हैं? प्रभु राम। किसके पास जा रहे हैं? जटायु के पास जा रहे हैं। आगे परा गीध पति देखा, सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा, सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। राम 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 जी के चरणों में जो रेखाएं थी, चिन्हित रेखाएं, उन रेखाओं का चिंतन कर रहा था। किसी ने कहा गीधराज जी चरण का ध्यान क्यों नहीं कर रहे हो? कहा चरणों में तो महात्मा बैठे हैं, लाइन लगी है लंबी। अरे भैया तो चरण पादुकाओं का ध्यान करो। बोले चरण पादुकाएं तो भरत जी ले गए, तो चरण रज का ध्यान करो। केवट ने कहा, जटायु ने कहा चरण रज तो अहिल्या ने ले ली, और जो बची थी सो केवट ने धो के पी ली। फिर अब बचा क्या है? बोले रेखाएं बची हैं, इसलिए उन्हीं का ध्यान में कर रहा हूं। सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। राम जी के चरणों में जो चिन्हित रेखाएं हैं, उन रेखाओं का ध्यान कर रहा है। सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। चरणों में जो रेखाएं हैं उनका ध्यान। भगवान श्री राम पहुंच गए। जैसे पहुंचे तो उठाया और उठा के गोद में लिटाया। किसमें लिटाया? बोले गोद में लिटाया। एक बात ध्यान से सुनना, जटायु जी को भगवान ने उठा के गोद में लिटाया, और अयोध्या में महाराज श्री दशरथ को कौशल्या जी ने उठाया और अपनी गोद में लिटाया और समझा रही है महाराज धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो।